अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज़ में तुर्गुत और उसके सिपाही किले में भाग रहे थे और किले के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। फिर वो भागते भागते हचातुरियान के पास पहुंचते हैं। फिर तुर्गुत कहता है कि हम भाग नहीं पाए, हम अंदर ही छुपेंगे, आप इनका ध्यान भटाएं। फिर किले के सिपाही भागते भागते वहां पहुंच जाते हैं। फिर हचातुरियान जख्मी होने का बहाना लगाकर कहता है कि उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया, वो उस तरफ भागे हैं। और सब सिपाही उस तरफ भाग जाते हैं और इतने में ही एक और सिपाही आता है और हचातुरियान उसे भी वही कहता है कि वो उस तरफ भागे हैं, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उधर ही उन्हें तलाश करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ कबीले में अर्तुरुल साहब और अलियार साहब सबके साथ खाना खाकर कुछ अहम बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक सिपाही आता है और आकर कहता है कि उराल के पीछे हमारे जो सिपाही गए थे उनमें से कुछ शहीद हो गए हैं। और ये सुनने के बाद अर्तुरुल साहब, दुंदार साहब और अलियार साहब वहां से अपनी तलवारें पकड़ कर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ कराजा हिसार किले में सिपाही हचातुरियान को पीछे करके उसकी दुकान में दाखिल हो जाता है और तुर्गुत उसे मार देता है। फिर वो हचातुरियान को अंदर आने का इशारा करता है और सबसे कहता है कि हमारा काम मुकम्मल हो गया है। और दूसरी तरफ कराजा हिसार किले में वसीलियुस अपने सिपाहियों से कहता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि तुर्क हमारे किले में आकर मेरे कमांडरों को मार कर चले गए, मैंने तुम्हें कहा था कि एहतियात करना। और इतने में उराल कहता है कि अर्तुरुल ने यकीनन किले में अपने जासूस छोड़े होंगे। फिर वसीलियुस गुस्से में आकर दोनों सिपाहियों को मार देता है। और दूसरी तरफ अर्तुरुल साहब अलियार साहब के साथ शहीदों के खेमे में पहुंचते हैं और अलियार साहब बैठकर उनको देखने लगते हैं। और इतने में अलियार साहब एक सिपाही को देखते हैं तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो अर्तुरुल साहब से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन पर दोनों तरफ से वार किया गया है, ये काम अकेला उराल नहीं कर सकता, यकीनन कोई गद्दार उसकी मदद कर रहा है अर्तुरुल साहब। फिर अर्तुरुल साहब कहते हैं कि हमें सबसे पहले गद्दारों को खत्म करना होगा, इसलिए हम शहीदों को लाने वाले सिपाहियों से मिलेंगे। और दूसरी तरफ अचार साहब अपने आदमी को कहते हैं कि तुमने सिपाहियों को क्यों मारा, अब हमें एक नई मुसीबत को झेलना होगा। जिस पर वो कहता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था, उनको हमारा पता चल गया था। जिस पर अचार साहब पूछते हैं कि अब कोई निशान बाकी बचा है, तो वो कहता है कि अब कोई निशान बाकी नहीं बचा। और इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होकर अचार साहब से कहता है कि आपको अलियार साहब बुला रहे हैं। और दूसरी तरफ हेलेना के कमरे में दो सिपाही दाखिल होकर कहते हैं कि हमें आपकी हिफाजत का हुक्म मिला है, हम आपके कमरे के बाहर ही मौजूद रहेंगे। फिर हेलेना पूछती है कि बाहर शोर कैसा है, जिस पर सिपाही कहता है कि हमारे किले पर हमला हो गया है। और दूसरी तरफ उराल वसीलियुस से कहता है कि तुम मेरे बगैर बदला नहीं ले सकते और मेरे कबीले के सरदार मेरे लिए बगावत करने को तैयार हैं। और इतने में एक सिपाही कमरे में दाखिल होकर कहता है कि कातिल किले में मौजूद हैं और हम उनको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। जिस पर वसीलियुस खुश होकर ये कहते हुए कमरे से बाहर चला जाता है कि मैं उन्हें जिंदा दफना दूंगा। और दूसरी तरफ बाहर जाते हुए वसीलियुस एक सिपाही से पूछता है कि निकिया से आने वाले हथियारों का कुछ पता चला, जिस पर सिपाही कहता है कि वो कल तक पहुंच जाएंगे जनाब। फिर वसीलियुस कहता है कि किसी को खबर करो, हथियारों को खतरा है, कोई नई हिकमत अमली बनाए। जिस पर उसका सिपाही कहता है कि जनाब इत्मीनान रखें, हमारे बेहतरीन सिपाही पहरे पर हैं। इस पर वसीलियुस आग बगोला होकर कहता है कि मुझे इन हथियारों की वजह से अपने अफसर आला को मारना पड़ गया था, अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इन हथियारों की मदद से हम तुर्कों पर फतह हासिल कर सकेंगे। और दूसरी तरफ हेलेना वसीलियुस की ये बातें सुन लेती है और रोने लगती है। और दूसरी तरफ दुकान में तुर्गुत सबसे कहता है कि अगर हम फौरन यहाँ से ना निकले तो वो हम तक पहुँच जाएंगे। फिर कुतुजा कहता है कि हमें लड़कर ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, जिस पर तुर्गुत कहता है कि कोई और रास्ता निकालना होगा, इंशाल्लाह हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमें यहाँ से हेलेना निकाल सकती है। फिर सामसा कहता है कि उस तक पहुँचेंगे कैसे। फिर हचातुरियान कहता है कि मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। और इतने में किले के सिपाही उनको ढूंढते ढूंढते हचातुरियान की दुकान के बाहर पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ अलियार साहब के बुलाने पर अचार साहब के सिपाही उनके पास पहुंचते हैं। फिर अलियार साहब उनसे कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, हमें सब कुछ बताओ। जिस पर वो सिपाही कहता है कि हमें उराल साहब और चोलपन खातून के निशानात मिले थे, हमने दो ग्रुपों में बंटकर उनका पीछा किया पर वो बचकर निकल गए। फिर हमें जमीन पर ये शहीद सिपाही मिले तो हम इनको कबीले ले आए। फिर अर्तुरुल साहब उनसे पूछते हैं कि जिस आदमी ने इनको मारा वो दोनों तरफ से इनको एक ही वक्त में कैसे मार सकता है। जिस पर वो सिपाही कहता है कि मुझे जो मालूम था मैंने सब बता दिया। फिर अर्तुरुल साहब कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी और के निशानात मिले वहाँ, जिस पर वो कहता है कि हमें नहीं मिले। फिर अलियार साहब दूसरे सिपाहियों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ है। फिर वो कहते हैं कि ऐसा ही हुआ है जैसा इसने कहा है। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अर्तुरुल साहब कहते हैं कि इन पर और उराल के सिपाहियों पर नजर रखें, हमें गद्दारों तक यही पहुँचाएंगे। और अर्तुक साहब आप अजार साहब से पूछताछ करिए। फिर अर्तुरुल साहब अब्दुल रहमान से कहते हैं कि एक सिपाही को कबीले भेजकर सरदारान को इतला दे दो कि कल दोनों कबीलों के सरदारान जिरगे में जमा होंगे और तुम उस सिपाही पर नजर रखना जिसने हमें सब कुछ बताया है। और ये सुनकर अब्दुल रहमान वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ किले में उराल कमरे में दाखिल होता है तो चोलपन खातून उसे पूछती है कि कबीले से कुछ खबर आई। जिस पर उराल कहता है कि अर्तुरुल और अलियार का इत्तेहाद हो चुका है और देखते हैं कि ये कब तक चलेगा। फिर चोलपन खातून कहती है कि क्या वसीलियुस आपकी मदद करेगा। जिस पर उराल कहता है कि वो जरूर करेगा मगर वो मुझ पर एतबार नहीं कर रहा। फिर चोलपन उराल से कहती है कि वसीलियुस भी हमारा दुश्मन है, ये मत भूलना, और वसीलियुस अर्तुरुल के बाद सबसे पहले आपको खत्म करेगा। जिस पर उराल कहता है कि अपना काम निकलने के
बाद मैं उसको खुद मारूंगा। और दूसरी तरफ जावेदार कबीले में हलीमा सुल्तान असलिहान खातून से पूछती हैं कि क्या तुम शादी के बाद कोनिया मुंतकिल हो जाओगी, जिस पर असलिहान खातून कहती हैं जो अमीर सादतीन ख्वाहिश करेंगे वैसा ही होगा। और इतने में ही अर्तुरुल साहब अंदर दाखिल होते हैं और हैमा खातून उनसे सूरत हाल के बारे में पूछती हैं तो वो कहते हैं कि जंग की सूरत हाल है, हालात बहुत बुरे हैं, हम कोई भी गफलत नहीं करेंगे। फिर कहते हैं कि मैंने अलियार साहब से बात की है, हम कालीनों के कारखाने को जावेदार कबीले में मुंतकिल कर देंगे। जिस पर हैमा खातून कहती हैं कि इस तरह दोनों कबाइल की खवातीन महफूज रहेंगी। और दूसरी तरफ हचातुरियान किले के दरवाजे के बाहर पहुंचता है और सिपाही से कहता है कि मेरी एक दरखास्त है, मुझे हेलेना से मिलना है, वो मेरी दुकान की मालिकन है, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अगर आप एल्विन उस्ताद का नाम लेंगे तो वो मुझे अंदर बुला लेंगी। जिस पर सिपाही कहता है कि अभी मुमकिन नहीं है। जिस पर हचातुरियान कहता है कि ये बहुत अहम बात है, उन्होंने शादी के लिए कुछ चीजें मंगवानी थी और अगर उनको पता चल गया कि तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। फिर एक सिपाही उनको अंदर आने का कहता है और उनको वहीं खड़े रहने का कहकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ तुर्गुत साहब से कहता है कि इंशाअल्लाह हचातुरियान हेलेना को लाने में कामयाब हो जाएंगे। और किले में एक सिपाही हेलेना को लेकर हचातुरियान के पास आता है तो हेलेना उससे पूछती है कि क्या काम है। जिस पर वो कहता है कि आपने जो शादी के लिए सामान मंगवाया था उसके बारे में आपसे बात करनी है, लेकिन मैं सिपाही के सामने नहीं बता सकता क्योंकि आपने कहा था कि अकेले में बतानी है। फिर सिपाही के जाने के बाद वो हेलेना से कहता है कि आपको मेरे साथ दुकान में जाना होगा, बहुत जरूरी है, अर्तुरुल साहब से मुतल्लिक एक बात है और हमारे पास वक्त नहीं है। जिस पर हेलेना जल्दी से कहती है कि चलो चलते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जाते जाते हचातुरियान की एक आदमी से टक्कर हो जाती है और उसके पास काफी फल होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं। फिर वो जल्दी से उसके साथ फल डलवाता है और फिर हेलेना के साथ दुकान के लिए रवाना हो जाता है। और थोड़ी ही देर में वो दुकान में दाखिल होते हैं और हचातुरियान उसको तय खाने में आने का कहता है। फिर हेलेना तय खाने में आकर तुर्गुत और उनके सिपाहियों को देखकर कहती है तो क्या कमांडरों को मारने वाले तुम थे। फिर हचातुरियान उसको बताता है कि मेरा नाम एल्विन उस्ताद नहीं हचातुरियान है और मैं भी अर्तुरुल साहब का जासूस हूँ। फिर हेलेना खुश होकर कहती है कि मैं अब अपने आप को महफूज महसूस कर रही हूँ। और इतने में ही बाहर से कुछ सिपाहियों की आवाज आती है। जिस पर तुर्गुत हेलेना से कहता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। जिस पर हेलेना कहती है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगी पर उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। बादशाह के अफसर आला को वसीलियुस ने मारा था और मुझे यकीन है कि उसी ने मेरे बाबा को भी मारा है। और एक और बात है, उराल भी किले में मौजूद है। फिर हेलेना बामसी का हाल पूछती है। जिस पर तुर्गुत कहता है कि वसीलियुस ने बामसी को मारने के लिए थियो नामी एक शख्स को भेजा था पर अब वो ठीक है। जिस पर हेलेना कहती है कि कल मैंने वसीलियुस को थियो का नाम लेते हुए सुना था। कल निकिया से एक बड़ा कारवान यहाँ पहुँचेगा जिसमें तुर्कों को मारने के लिए बहुत ज्यादा हथियार लाए जा रहे हैं और थियो को इन्होंने हिफाजती इक़दाम बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। फिर तुर्गुत कहता है कि हमें इस किले से फौरन निकलना है। फिर हेलेना कहती है किले से निकलने के लिए मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, आप लोग परेशान ना हो। और दूसरी तरफ काई कबीले में दुंदार अर्तुरुल साहब से कहता है कि मुझे गुंदोगदू भाई और सुंगुरतेकिन भाई की बहुत याद आती है। जिस पर अर्तुरुल कहता है कि हमारे रास्ते अलग हैं पर हमारी मंजिल एक है, इंशाल्लाह वो ठीक होंगे। फिर दुंदार कहता है कि अगर वो भी यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। जिस पर अर्तुरुल कहता है कि तुमने ठीक कहा, अगर वो यहाँ होते तो हम दुश्मन को सुकून भी ना लेने देते, लेकिन उन भाइयों ने वहाँ रहने को तरजीह दी और हमने हमला करने को। लेकिन याद रखना कि हमला करने वाले हमेशा फतहयाब होते हैं। और दूसरी तरफ दोनों कबाइल की खवातीन जावेदार कबीले में कारखाना लगाना शुरू कर देती हैं। और इतने में हाइमा खातून आकर जावेदार कबीले की खवातीन से कहती हैं कि कल से कई कबीले की खवातीन भी आपके साथ यहाँ पे काम करेंगी। फिर जावेदार कबीले की एक लड़की हाइमा खातून के पास आकर कहती है कि बहुत खुशी हुई, मेरा नाम गुनेली है और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस इशारा कीजिएगा। फिर हलीमा सुल्तान हाइमा खातून और गुनेली खातून को देखकर कहती हैं कि गुनेली खातून बहुत खुशामद है, हाइमा खातून की नजर में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहती है। जिस पर असलिहान खातून कहती हैं कि यहाँ आने का मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ फितना और फसाद फैलाना है, हमें हाइमा खातून को पहले ही आगाह कर देना चाहिए। और इतने में दुंदार भी वहाँ आ जाता है और गुनेली खातून को देखकर कहता है कि सोचा कि तरबियत गाह जाने से पहले आपसे भी मिल लूं वालिदा, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जिसमें हाइमा खातून कहती हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, यहाँ बानो चिचक मौजूद है। इसके बाद दुंदार वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हेलेना तुर्गुत और उनके सिपाहियों को कपड़े बदलवा कर खुफिया तौर पर लेके जा रही होती हैं। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे आगे सिपाही खड़े होते हैं और हचातुरियान और दुमरुल आगे बढ़कर उनका ध्यान अपनी तरफ लगा लेते हैं और इस तरह बाकी लोग पीछे से छुपकर निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद हचातुरियान और दुमरुल भी वहाँ से चले जाते हैं। और इतने में एक सिपाही दूसरे सिपाही के कान में कुछ कहता है और वो भी उनके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। फिर हेलेना और सिपाही एक जगह पहुंच जाते हैं और हेलेना उनको कहती है कि ये है रास्ता। फिर हेलेना कहती है कि बामसी को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। और इतने में किले के सिपाही भी वहाँ पहुंच जाते हैं और समसा हेलेना को साइड पे करके कहता है आप जाएं यहाँ से, हम इनको संभाल लेंगे। और तुर्गुत सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो सिपाहियों को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हचातुरियान और दुमरुल भी वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।